क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, चुनाव का वक्त है और मेरे साथ हैं मुकेश जैन ढाना। परिचय के कोई मोहताज नहीं है। सागर से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं और चुनाव को अभी 2 से 3 महीने बाकी हैं और इससे पहले ही दीवार लेखन और सारे माध्यमों से मुकेश जैन ने ये कहना शुरू कर दिया है कि वो इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप लोग आपको जानते हैं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात रह जाती है। इस बार लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप कितने सीरियस हैं, क्योंकि यही एक आपके ऊपर एक आरोप है कि आप हर बार किन्हीं वजहों से बैठ जाते हैं या चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो इस बार आपकी सीरियसनेस कितनी है और लोग कैसे माने कि इस बार मुकेश जैन चुनाव लड़ेंगे? समय आने वाला है, मैदान में मैं 100% कूद रहा हूँ। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगा है 1998 से। पिछली बार तक लगातार मुझे दिलासा दी गई और पिछली बार जब मैंने निर्दलीय रूप से फॉर्म जमा किया था, उस समय मध्य प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी। इन्होंने मुझे भोपाल बुलाया था और भोपाल में इन्होंने हमसे चर्चा कर ये कहा था कि मुकेश भाई, इस बार पार्टी की सरकार बनने दो, हम आपको सरकार या संगठन में कहीं ना कहीं मौका देंगे और आप पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। आपसे हमें ये उम्मीद नहीं है कि आप निर्दलीय फॉर्म डालोगे। उसी दिन एक घटना और हुई कि मेरे छोटे बहनोई जो इंदौर में थे, उनका हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया और जब उनको अटैक आया था, उस समय उन्होंने हमारी छोटी बहन से ये कहा कि बच्चों का ध्यान रखना और मुकेश को बोलना कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़े। ये 2 बातें थी। अंतिम समय मैंने सोचा कि जब बहनोई साहब नहीं बचे, क्योंकि वो मेरे सागर में रहते हुए चुनाव संचालक थे, वो सागर के ही मूल निवासी थे, और मैंने अपना फॉर्म वापस ले लिया था। कोई शर्तें मंजूर नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था। वो चुनाव हो गया। लोकसभा चुनाव में भी मैंने निर्दलीय रूप से फॉर्म डाला था और उस समय चूंकि नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में ये था मानना कि सरकार पुनः बनेगी और निर्दलीय रूप से मैं 50,000 से ज्यादा वोटें नहीं ले जा सकता था पूरे लोकसभा क्षेत्र में। मैंने देश हित में उस समय फॉर्म वापस करने का फैसला किया था। जहां तक लोगों का मत है, तो मैंने लोगों से कहा है कि चुनाव लड़ूंगा और नहीं लड़ता हूं। अब तक जो बातें हो चुकी हैं वो छोड़ के इस बार मैंने पूरी तरीके से ये तय किया है कि सागर विधानसभा क्षेत्र से इस बार मैदान में कूदूंगा, चाहे हालात जो भी रहें। मैंने अभी से पोस्टरों के माध्यम से पूरे वार्डों में अलग अलग खंबे पर या छोटे छोटे पोस्टर लगाकर लोगों को सूचना दी है। बड़े पोस्टर भी लगाए हैं, अखबार के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में यह सफल हो रहा हूं कि मैं 100% सागर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। कहां से लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा, इसके लिए अभी बहुत समय है, लेकिन मैंने अपनी तैयारी पूरी शुरू कर दी है और किसी भी स्थिति में चुनाव वापस फॉर्म नहीं लूंगा। आप जनता जनार्दन के बीच में जाऊंगा और जनता से कहूंगा कि जमीन के एक व्यक्ति को, 3 बत्ती पर रहने वाले एक व्यक्ति को आप मौका दें। आपका मौका छोटे छोटे काम जो जनता के हैं, जो नहीं हो रहे हैं, उनके लिए कराने का 100% प्रयास करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी से लगातार टिकट मांगते रहे, नहीं मिला। क्या उम्मीद है इस बार पार्टी टिकट देगी या फिर कहीं और आप
कहीं और बातचीत चल रही है, या चुनाव फिर निर्दलीय लड़ेंगे? क्या मतलब अभी क्या सोचा मन में आपके? चुनाव लड़ने का मानस तो बन गया, ठीक ये है। 100% ही कि आप लड़ेंगे? 1000%। चाहे जैसे लड़े। हम क्या बोल रहे हैं आपसे, चुनाव लड़ना, मैं 55 साल का हो गया हूं, अभी नहीं लड़ा तो कभी नहीं लड़ पाऊंगा। आज चूंकि माहौल है, लोगों की सहानुभूति मेरे साथ है, लंबे समय से लोगों के बीच में जा करके अपनी बात रख रहा हूं, छोटी छोटी समस्याएं लोगों के बीच में जाके हल करने का प्रयास करता हूं। मेरे पास कोई पद नहीं है, बिना पद के होने के बाद भी मैं लगातार सक्रिय रहता हूं। वर्तमान में जरूर मैं पिछले 8 महीने से सागर जैन समाज का अध्यक्ष हूं, और उस नाते भी लोगों के मन में अब लग रहा है कि मुकेश ढाना यदि मैदान में आते हैं तो निश्चित रूप से कड़ी टक्कर देंगे, और ये चुनाव यदि वो दूसरी पार्टी से भी लड़ते हैं तो निश्चित रूप से ट्रायंगुलर फाइट कराने में भी वह पीछे नहीं रहेंगे। तो आप चुनाव लड़ेंगे, ये आपका कह रहा है? अगर मान लीजिए कोई ऐसी, पिछले बार आपके परिवार में कुछ दिक्कत आ गई थी, अब की बार ऐसी कोई स्थिति नहीं आने वाली, और अगर कोई स्थिति आएगी भी तो उसके बाद भी मैं चुनाव लड़ूंगा। धन्यवाद, आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।